सुनसान रात थी। बारिश की बूंदें छत पर लगातार गिर रही थीं। वीर नाम का एक युवक अपने दादाजी के पुराने घर में पहली बार रात बिताने आया था। घर के कोने कोने में पुरानी यादों की गंध थी, मगर वीर को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। वीर चौंक गया। आवाज घर के नीचे वाले कमरे से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। वहां का माहौल बेहद रहस्यमयी था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। पलट कर देखा तो उसकी चाची खड़ी थी। उन्होंने कहा। इस कमरे को मत खोलना बेटा, ये दरवाजा बंद ही रहने दो। वीर ने घबरा कर पूछा, क्यों चाची, इसमें ऐसा क्या है? चाची ने बिना जवाब दिए धीरे धीरे पीछे की ओर चलना शुरू कर दिया और अंधेरे में गायब हो गई। वीर को कुछ समझ नहीं आया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे में चारों तरफ अजीब आकृतियों की पेंटिंग्स थीं। दीवारों पर कुछ पुराने कागज चिपके हुए थे, जिन पर मत खोलो आखिरी दरवाजा लिखा था। अचानक दीवार पर लगी एक पेंटिंग जोर से हिली। वीर ने पेंटिंग हटाई तो उसके पीछे एक और दरवाजा था। अब उसका डर चरम पर था, लेकिन जिज्ञासा उससे जीत रही थी। उसने दरवाजे को छुआ ही था कि पीछे से किसी ने तेज आवाज में कहा। रुक जाओ। यह आवाज वीर के दादाजी की थी, लेकिन दादाजी तो कई साल पहले गुजर चुके थे। वीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वीर की हिम्मत टूटने लगी थी। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक एक और झटके से घर की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। वीर ने हड़बड़ाते हुए अपनी टॉर्च ढूंढी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। दरवाजे के पीछे सिर्फ एक शीशा था। उसमें वीर को अपनी परछाई नहीं, बल्कि किसी अजनबी का चेहरा दिख रहा था। उस चेहरे ने धीरे से कहा, तुमने इसे खोलकर सबसे बड़ी गलती की है। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। अगली सुबह वीर कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता चला। बस वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया।